मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री की लेक्चरर प्रज्ञा मैम आज आपका चैप्टर शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इससे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपका पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, थर्ड नंबर सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। ये आपका फोर्थ चैप्टर है। बच्चों, अभी तक मैंने आपका कोई भी टेस्ट नहीं लिया है, कोई भी आपका मैंने अभी तक क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे हैं, पर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा वो मैं आपसे लूँगी, आप उनकी तैयारी करिएगा। फ़िलहाल मैं इस चैप्टर के अभी नोट्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप पे बहुत नोट्स हैं, तो उन नोट्स को स्टडी करते रहिए। मैं आपको ये बुक में से ही डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ क्योंकि बुक से पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। लॉकडाउन खुलने वाला है 31 मई को। आप सभी इंटर के बच्चे जो इंटर में हैं वो बेटा अपनी एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक और बाकी जो भी आपके टीचर्स बायो फिजिक्स हिंदी इंग्लिश वाले बोले उनसे ले लेना, पर मेरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की दोनों बुक्स लेके रखिएगा। लेते समय ध्यान रखिएगा जब भी जाएं तो आपके मास्क लगा के, सैनिटाइज़र लेके या हाथ में ग्लव्स पहन के जाइएगा और फेस को नहीं छूइएगा। हो सके तो सिर भी बांध के जाइएगा दुपट्टे से, क्योंकि आपका क्या है, वायरस अगर कोई छींकता है तो आपके फेस पे या बालों पे चिपक के रह सकता है। तो पूरी तरह से फिट होके जाइएगा और जो भी आप बुक खरीद के लाएंगे उसको हल्का सा सैनिटाइज़ कर लीजिएगा या 2-3 दिन के लिए अलग रख दीजिएगा जिसे कोई टच ना करे। तो बेटा अब हम आगे इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। अब इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी एल्केन्स क्या होते हैं। तो बेटा एल्केन्स क्या होते हैं, ज़रा मुझे आप में से कोई बताएगा कि एल्केन्स क्या होते हैं, किस तरह एल्केन्स क्या हैं। आपका एक हम लोगों ने पढ़ा है कार्बनिक और एक क्या पढ़ी है, अकार्बनिक केमिस्ट्री। दो तरह की केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक जो अभी तक हम पढ़ाया था आपको हमने, जिसमें कि आपके वो आएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, दैट इज़ कॉल्ड अकार्बनिक केमिस्ट्री। अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है कार्बनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर क्या होता है, कार्बनिक केमिस्ट्री में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और ये मोस्टली आपके जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। हाँ, आपके लैब में भी बनाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि लैब में नहीं बनाए जाए, पर इनका जो आपकी उत्पत्ति होती है ज़्यादातर आपकी किस में से होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड से। तो हम लोग कार्बनिक केमिस्ट्री अब पढ़ रहे हैं। तो कार्बनिक केमिस्ट्री में कार्बन की परसेंटेज बहुत अधिक होती है। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। हम लोग कार्बनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारा स्मॉलेस्ट वो है आपका मीथेन, जिसको हम एल्केन एल्कीन एल्काइन में पहले हम बता दें। आपके एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त जिसे इंग्लिश में कहेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, मैं आपको संतृप्त बोल के सैचुरेटेड लिख देती हूँ, सैचुरेटेड, क्योंकि हिंदी तो आप लिख लोगे। ठीक है, सैचुरेटेड ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सैचुरेटेड, जिसमें आपका क्या आता है, एल्केन्स। क्या आते हैं बेटा, एल्केन्स। एल्केन्स का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा पाया जाता है, sp3। ये S स्मॉल है, S स्मॉल P स्मॉल sp3, यानी कि आपके क्या होगा, एक S और 3 P मिलके कौन सी शेप देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। इसके अंदर यानी कि दो के बीच में दो आपके कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये क्या आपका सैचुरेटेड क्या, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले क्या है, एल्केन्स। सबसे छोटे इसमें, इस छोटे में एल्केन्स में देखिए हम लोगों ने आपको बताया था C1 को हम क्या देते हैं, मैथ, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। C2 को एथ, C3 को प्रोप। ये आपका एक कार्बन का क्या नाम है, पहला नाम, पहला शब्द। जैसे आपका एक कोई नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है विशाखा महौर, तो विशाखा क्या है, फर्स्ट, और यानी जिसे कहते हैं हम प्रीफिक्स, और वो सब। तो ये आपका इसमें मैथ है प्रोप। 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, C6 अगर है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो बेटा ऑक्ट। उसके बाद अगर C9 है तो नोन, C10 है तो डेक। इसके आगे डोडेक वगैरह वगैरह चलता रहता है, डोडेक। तो ये सब चीज़ें बात की है, जनरल आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है अगर एल्केन, अगर हम बात कर रहे हैं एल्क प्लस एन, इसको किस में तोड़ देंगे, एल्क प्लस एन।
एल्क जो होता है ये कार्बन का नंबर है, और एन जो है आपका वो डिपेंड करता है आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। एल्क में आप यानी कार्बन के नंबर, यानी अगर एक कार्बन का नंबर है तो आप कहेंगे मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। ये क्या है आपका एल्क, ठीक है। एल्क आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स एन अगर आपका एल्केन है तो, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमने CnH2n+2। अब ये एन क्या है, एन आपका बेटा क्या है आपका 1 2 3 यानी नंबर्स, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब ये आपका एल्केन यानी इसमें सबसे छोटा एल्केन क्या होगा, अगर हम कार्बन 1 ले लें तो देखो यहाँ पे लगाओ 1, तो 2 + 1 यानी 2 + 1 सो 2 × 1 = 2 + 2 यानी 4, यानी ये कितना हो जाएगा ये, दिस इज कॉल्ड मेथेन। क्या कहते हैं मेथेन, ऐसे ईथेन, प्रोपेन। एल्केन के बाद जो आपका अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है, AUNSATU, बेटा ये स्पेलिंग इज रॉन्ग, सैचुरेटेड वाई नहीं है, SATU, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है आपका, 2 तरह के हो जाएंगे ये। आपके किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं बेटा अभी हम लोग। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, ये मैंने आपको 11th में पढ़ा दिया है, सिर्फ एक जनरल टच दे रही हूँ, भूल ना गए हो आप लोग। ये होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो हम लोग कार्बन कम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह की आती है आपका, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। एलिफेटिक में भी आपके फिर डिफरेंट हो जाता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में भी फिर आपके आ जाते हैं आपका क्लोज और आपकी ओपन चेन, ऐसे ही अनसैचुरेटेड में भी आ जाएंगे। अब एल्कीन का सूत्र क्या है देख लीजिए, एल्कीन का सूत्र है आपका CnH2n। एल्काइन का क्या है CnH2n-2। तो देखिए आपका CN, क्योंकि इसके बीच में एक डबल बॉन्ड मौजूद है और इसके अंदर एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या है, देखिए एल किस में भी लगा और इन, एल किस में भी लगा और आइन, बात समझ रहे हैं आप। एल्क यानी तीनों में एल्क लगा है, इसमें एन, इसमें इन और इसमें आइन, यानी आपका जो एल्क है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्कीन में कम से कम आपकी एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक उपस्थित होगा, ऐसे एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कम से कम एक डबल बॉन्ड अगर चाहिए तो 2 कार्बन होने चाहिए, तो यानी अगर हमने यहाँ कार्बन 2 लिख दिया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए 2n यानी 2 2 = 4 यानी 4। इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इसमें H जोड़ दीजिए, एक H इधर जुड़ गया, एक H जुड़ गया। ये देखिए आप इसको कैसे पता करेंगे कितने हाइड्रोजन, आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो आपकी सिग्मा बंद है, ये वाला ये वाला ये वाला, दीज आर ऑल सिग्मा बंद। और ये क्या है, पाई बंद। ये सब मैं आपको 11th में पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ एक जनरल टच दे रही हूँ, अगर भूल गए होंगे तो। ऐसी एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसलिए 2 कार्बन इसमें भी चाहिए, तो C2। अब देखिए 2 2 = 4 -2 यानी 2 यानी C2H2, ये सबसे छोटा, इसका नाम क्या है देख लीजिएगा। ये आपका एल्कीन में इसका नाम है ईथीन, क्या एथ, एथ लग गया और ईन, एल्क की जगह एथ और ये ईन, ऐसे इसका नाम क्या होगा, इसका होगा इथाइन, इथ आइन, एल की जगह एथ और ये आइन, और इसको लिखा कैसे जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इसके अंदर कितने सिग्मा बंद हैं, एक ये रहा, ये H से इधर बना रहा है कार्बन, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी इसको अगर हम खोल के रखें दिस लाइक दिस यू कैन, ठीक है, दिस वन एंड 2 आर द पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनते हैं। अब देखिए आपको एल्केन में कितने बॉन्ड होंगे, एल्केन में सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 2 3 एंड 4। हमने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड की क्वालिटी क्या होती है, दे फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड मतलब ये आपके बनाएंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एल्केन में क्या बताया, sp3, क्योंकि sp3 यानी 4 बने तो 4 क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए जो एल्कीन है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन मीन संकरण, यानी एक S और 2 P यानी 3 बने तो 3 मैक्सिमम कितनी दूरी पे रहेंगे, 3 मैक्सिमम दूरी पे रह सकते हैं आपके 120 डिग्री। ये आप पता कैसे करोगे कि कितने डिग्री पे रहेंगे भाई, आपका जो ओरिएंटेशन होता है वो कितना होता है, 360, दिशा 360 जो एंगल है, क्योंकि हमारे स्पेस में सर्कल है 360, तो 360 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, वहाँ पे 360 को 4 से करेंगे तो 98 ये आपका ये था 109 डिग्री 28 मिनट। ये 28 मिनट वगैरह ये सब बाद में बेटा इतना नहीं सॉल्व बता पाऊंगी मैं, ये सब चीज़ें आपकी मैथमेटिक्स में मतलब स्कूल खुलेंगे तब बता दूँ। तो इनके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री एंगल। अब आ जाइए ये इसके बीच में देखिए आपका क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अलग से पड़े हुए हैं, हम सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं।
ठीक है। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, यानी ये कार्बन भी sp, ये कार्बन भी sp, इसमें ये जो आपका दोनों है, ये दोनों sp2 हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, एक C यहाँ था, एक C है, ये क्या बन गया आपका, ये H के साथ जो जुड़ जाते हैं, ऐसे ये H से जुड़ जाएंगे। एक आपका इसमें अनहाइब्रिड पड़ा होगा, इसमें 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े होंगे। इसके अंदर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या था, sp2, इसके अंदर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एक जनरल टच दिया है जिससे कि आपको आगे जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें समझ में आ जाए। तो अब आगे हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझते चलिए बेटा। अब हम पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन देखिए 2 चीज़ों से मिलके बना है, ये किस किस चीज़ से मिलके बना है तो समझिएगा, हेलो और एल्केन। हेलो एल्केन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, हेलो प्लस एल्केन। अब हेलो आप किसको कहते हो, हेलोजन ग्रुप्स को, यानी फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन हम जानते ही हैं, हम एल्केन को जानते हैं, एल्केन का सूत्र क्या हो, C2H2H2N+2। तो बेटे अब इसमें देखिए हम जानते हैं कि अगर हमें मीथेन को ले लेते हैं तो मीथेन से जब चारों बॉन्ड आपके H से फुलफिल हैं तो अब हेलो एल्केन कैसे बनेगा। तो हेलो एल्केन बनता है, इसमें से एक H हटा दिए, या 2 H हटा दिए, 3 H हटा दिए, 4 H हटा दिए। एक H हटेगा तो मोनो हेलो एल्केन, 2 H हटेंगे तो डाई हेलो एल्केन, 3 H हटेंगे ट्राई हेलो एल्केन, और 4 H हट गए तो टेट्रा हेलो एल्केन। यानी जो आपका हेलो एल्केन है वो एल्केन में से H के सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन से बनता है। यानी अगर हम ये कहते हैं CH3Cl, then this is called chloromethane in IUPAC. What it is called? क्लोरोमीथेन। यानी इसमें हम जो हेलो ग्रुप है उसको पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे जो उसका आपका एल्केन वाला है, जिससे एल्केन से वो बना है। एल्केन को इसमें हम पेरेंटल मानेंगे और इसको हम सब्स्टिट्यूट मानेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ही बना है, प्रतिस्थापन से ही बना है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। मान लीजिए इसमें 2 क्लोरीन लग जाते तो इसको क्या कहते हैं, डाई क्लोरोमीथेन। ऐसे ही अगर 3 लग जाते, ठीक है, CHCl3 होता तो दैट इज़ कॉल्ड ट्राई क्लोरोमीथेन। बेटा आपको दिखाई दे रहा है, मैं कल वाइट पेज पे लिख दूंगी, अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा, कल मैं आपको वाइट पेज पे करके दिखाया करूंगी। फिर अगर हम आपको इसको लेते हैं CCl4, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। इसे कहते हैं टेट्रा, ठीक है, TTRA, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो वो CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म भी है और CCl4 आपका क्या है, जानते हो CCl4 किसे कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये जनरल नेम है इसका। मिथाइल क्लोराइड वो है और IUPAC नेम ट्राइक्लोर। ऐसे ही ये मिथाइल क्लोराइड सोड है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये मेथिल क्लोराइड है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये इनके जनरल नेम्स है। क्या बेटा, जनरल नेम, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन, ये IUPAC नेम है, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसके जनरल नेम है, ठीक है। तो आपका मैंने हेलो एल्केन्स बना दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, हेलो एरीन। अब ये एरीन क्या होता है बेटा, तो देखिए हमने अभी एल्केन्स की बात करी, एल्केन्स। अभी हम वहाँ जाए एरोमेटिक में, किस में चले जाएँ, एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में हमने आपको पढ़ा रखा है कि आपका एरोमेटिक किससे सब शुरू होता है, उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, एरोमेटिक में एक हक्कल्स का नियम होता है। कोई बताएगा कि हक्कल्स का नियम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मैं सिर्फ सबसे पहली चीज़ बताती हूँ, C6H6 बेंजीन जिसे बोलते हो, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। हक्कल्स का नियम मैंने आपको 11th में पढ़ाया है। आपको ये जवाब मुझे टाइप करके नहीं, या तो क्या कहते हैं उसे लिख के भेजिएगा, या आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिएगा कि आपका आज का ये होमवर्क है कि एरोमेटिक के लिए हक्कल्स का नियम क्या है, व्हाट इज़ हक्कल्स रूल, ठीक है। एरोमेटिक के लिए हक्कल्स ने क्या नियम दिया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका, मैं इसमें से जो आपका क्या कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं नाम हेलो एरीन, एरीन का मतलब है एरोमेटिक में से अब एक H हट जाएगा। तो जैसे अगर इसमें से मैं H हटा दूँ, HCH5 करके Cl कर दूँ, तो यहाँ पे एक Cl लगा दूँ H हटा के, तो इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन या डाइक्लोरोबेंजीन या ट्राइक्लोरोबेंजीन या टेट्राक्लोरोबेंजीन। तो दैट इज़ कॉल्ड हेलो एरीन, यानी एरोमेटिक में से एक H हटा के जो बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड हेलो एरीन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा, आगे मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपको, मैं इमेज भी भेजूँगी और बुक में से पढ़ाऊँगी। फिलहाल नोट्स मैं आपको बाद में दूँगी। ओके, थैंक यू।